आकोट कहाँ रहे महीने चार, खबर लई सब साथ की करने लगे विचार, करने लगे विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। महामत कहे ये साथ जी, भैया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। प्यारे सुंदर साथ जी, कल औरंगाबाद के वृतांत में हमने सुना कि किस प्रकार मुकुंददास जी ने राजा भाव सिंह को पत्र दिया, जिसमें भागवत तथा वेदांत के प्रश्न लिखे हुए थे। फिर मुकुंददास और पंडितों में शास्त्रार्थ होता है। राजा भाव सिंह श्री जी की ज्ञान चर्चा से प्रभावित होकर श्री जी को सम्मान सहित अपने महल में बुलाकर उनका आदर सत्कार करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद राजा अपना शरीर छोड़ देता है। राजा के शरीर छोड़ने के बाद फतेह मोहम्मद ने अपने चाकरों को हुक्म दिया कि तुम श्री जी तथा सुंदर साथ को पकड़कर कैद कर लो, लेकिन वे श्री जी को पकड़ नहीं पाते। दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर और औरंगाबाद में सुंदर साथ को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। सुंदर साथ जागनी के कार्यों से विचलित होने लगे। तब श्री जी ने सांत्वना देते हुए बताया कि किस प्रकार हम पर पल पल धनी की मेहर बरस। आज के प्रसंग में हम राज्य की मेहर का गुणगान और उनकी पल पल बरसती मेहर का शुक्राना करेंगे। श्री जी ने अपने प्यारे सुंदर साथ को क्यों खुलदाबाद दौलताबाद भेजा और कैसे श्री जी ने उन पर मेहर करी और श्री जी के साथ सभी सुंदर साथ की आकोट से रामनगर की यात्रा के प्रसंग को सुनेंगे। बीतक साहेब प्रकरण 54 चौपाई 1। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद, एक बातुन तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। हे साथ जी, अब आकोट के उस प्रसंग को सुनिए जिसमें सब सुंदर साथ ने एक स्वर में अपने धाम धनी के प्रति धन्यवाद की भावना व्यक्त की। अब आपको मैं ये पहचान कराने जा रहा हूँ कि आपके ऊपर धनी की कितनी बातुनी मेहर खेल में आने के प्रारंभ से ही बरस रही है।
एक के बाद एक लगातार कष्टों का अनुभव करने से सुंदर साथ विचलित से होने लगे थे। दिल्ली में सिद्दीकी फौलाद के हाथों कोड़ों की यातना सहना, उदयपुर में वैरागी वेश धारण करना तथा मुगल सेना के आक्रमण के कारण वहां से चलने के लिए विवश किया जाना, मंदसौर में कई माह भिक्षा द्वारा अपना गुजारा चलाना, पुनः औरंगाबाद में फौज से छिपते छिपते फिरना, इन घटनाओं से सुंदर साथ के हृदय को झकझोर कर रख दिया। कितने उत्साह से वे घर द्वार छोड़कर निकले थे। मन में उमंग थी कि जब प्रियतम पार ब्रह्म ही हमारे साथ है तो हमें किसी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके हृदय में हताशा ने अपना निवास बनाना शुरू कर दिया। उनके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न गूंजने लगे थे कि जब स्वयं श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत पार ब्रह्म के स्वरूप है तो हमें इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। स्वयं श्री प्राणनाथ जी को भिक्षा में मिला हुआ भोजन मंदसौर में करना पड़ा। जब दुनिया के देवी देवता इतने सामर्थ्यवान है तो अक्षरातीत कहलाने वाले श्री जी इन कष्टों को क्यों नहीं दूर कर देते। यदि हम परम धाम के ब्रह्म मुनि हैं, अक्षरातीत के अर्धांग है, तो हम इतनी परेशानियों से क्यों गुजर रहे हैं। दुनिया के जीव तो हमसे अच्छे हैं जो देवी देवताओं की भक्ति करके भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। बीतक साहब, प्रकरण 54, चौपाई 2। इन में आज वेद करी खोज कठोर शरमाया तिरगुण के खोज ले। इस संसार में आज तक वेद का आधार लेकर सभी ने पार ब्रह्म को प्रयास किए, लेकिन कोई भी यह नहीं जान सका कि अक्षर ब्रह्म का मूल ठिकाना कहाँ है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि भी पार ब्रह्म की खोज का बोझ ढोते थक गए किंतु सफल हुए। प्राणिक मान्यता में ब्रह्मा, विष्णु, शिव को त्रिगुण संबोधित किया जाता है क्योंकि ये तीनों गुण के प्रतीकात्मक देवता किंतु वैदिक मान्यता में सब रज और तम के बंधन बंधे हुए। प्राय पौराणिक मान्यता में विष्णु और शिव को त्रिगुण कर संबोधित किया जाता है क्योंकि ये तीनों प्रतीकात्मक देव मान्य हैं, किंतु वैदिक मान्यता में रज और तम के बंधन बंधे हुए सारे प्राणी त्रिगुणात्मक हैं। इस संसार में आज दिन तक वेद और कतेब का आधार लेकर सभी ज्ञानी जनों ने पर ब्रह्म को खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी यह नहीं जान सका कि अक्षर ब्रह्म का मूल ठिकाना कहाँ है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि भी पर ब्रह्म की खोज का बोझ ढोते ढोते थक गए किंतु सफल नहीं हुए। भावार्थ, प्राय पौराणिक मान्यता में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिगुण कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि ये तीनों गुणों के प्रतीकात्मक देवता माने गए हैं, किंतु वैदिक मान्यता में सत्व, रज और तम के बंधन में बंधे हुए सारे प्राणी त्रिगुणात्मक ही हैं। अध्यात्म जगत का यह निर्विवाद सिद्धांत है कि अहम की ग्रंथि को तोड़े बिना ब्रह्म का साक्षात्कार या शाश्वत आनंद की प्राप्ति असंभव है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सभी कुछ अंतःकरण के ही धरातल पर अनुभव में आते हैं। चेतन के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाने पर ये द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। श्री बीतक साहब, प्रकरण 54, चौपाई 5 और 6। अक्षरे अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकर बताइया दृढ़ कर दिया ईमान। आज दिन तक संसार में किसी को भी अक्षर और अक्षरातीत की पहचान नहीं थी, किंतु स्वयं अक्षरातीत ने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होकर ब्रह्म सृष्टियों का हाथ पकड़ा और अपनी पहचान दी और उनके विश्वास को भी अखंड कर दिया। दे गुण पख की साहिदी और शास्त्रों के वचन
और भाखा सब साधुओं की सिफत करें मोमिन में। भावार्थ, यद्यपि प्रत्येक पंचभूतात्मक शरीर में स्थित अंतःकरण, पक्ष व इंद्रियां त्रिगुणात्मक ही होती हैं, किंतु धनी के ज्ञान और प्रेम से ओतप्रोत होने के कारण उनकी कार्यशैली अन्य प्राणियों से अलग होती है। यद्यपि ब्रह्म सृष्टि का जीव सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से अवश्य प्रभावित रहता है, किंतु जब तक वह धनी के प्रेम और ईमान में दृढ़ता पूर्वक डूबा रहता है, तब तक उसमें त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। अग्नि में तपाए बिना सोना कभी भी शुद्ध नहीं होता। संघर्षों की अग्नि में तपकर ही व्यक्तित्व में निखार आता है। किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कष्टों का आलिंगन तो करना ही पड़ेगा। इसी कारण लक्ष्मण को 14 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घोर तप करना पड़ा। सत्यवादी हरिश्चंद्र को चंडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। पांडवों को 12 वर्ष वनों में भटकना पड़ा और महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खानी पड़ी। नग्न शरीर, कमर में भोजपत्र की कोपीन लगाए दयानंद जी को गंगोत्री के बर्फीले पहाड़ों में वर्षों तक तप करना पड़ा। श्री बीतक साहब, प्रकरण 54, चौपाई 10। जो अक्षर पावे नहीं, सो त्रिगुण पास क्यों होए। सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। जुगल स्वरूप की शोभा या अष्टपहर की जिस लीला का ज्ञान अक्षर ब्रह्म को नहीं, वह भला त्रिदेवों के पास कैसे हो सकता है। वह अलौकिक ज्ञान अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में जागृत होने वाले जीवों को भी प्राप्त हो गया है। ब्रह्म सृष्टियों की संगति में अब इन्हें भी परम धाम के प्रत्येक पक्ष का ज्ञान है। सुंदर सात को भी परम धाम का आनंद देने के लिए संसारिक द्वंद्वों से मुक्त करना आवश्यक था। सुंदर सात में पहले कोई आचार्य, कोई गादीपति, कोई करोड़पति था। इन संसारिक उपलब्धियों का अहम भाव छोड़े बिना कभी भी अध्यात्म के चरण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। श्री बीतक साहिब, प्रकरण 54, चौपाई 12 और 15। इन बात मेहर मोमिनों पर क्या लेखे अपार। सो इन जुबा के तीक हों, दिए बातुन खोल के द्वार। इस प्रकार सुंदर साथ के ऊपर धाम धनी की अपार और अवर्चनीय वाणी से परे मेहर पल पल बरसी, जिसका वर्णन मैं इस जीवा से कितना कहूँ। धाम धनी ने वाणी के ज्ञान और प्रेम द्वारा परम धाम का द्वार खोलकर हकीकत एवं मार्फत, सत्य एवं प्रेम सत्य के गुज भेदों को जाहिर किया। सो आए बीच इस्लाम, सो सब उसका हो चुका, जिन खुले रबानी कलाम। संसार का जो भी मुस्लिम या अन्य आध्यात्मिक मतवालंबी ब्रह्म सृष्टियों के निर्देशों को मानता है, दीन इस्लाम की राह प्राप्त होता है। उसे कुरान तथा वेद आदि अन्य धर्म ग्रंथों के संसार का हाँ जी, संसार का जो भी या ब्रह्म सृष्टियों के निर्देशों को मानता है, उसे वास्तविक दीन इस्लाम या निजात की राह प्राप्त हो जाती है। उसे कुरान तथा वेद आदि
धर्म ग्रंथों के गुह्यतम रहस्य विदित हो जाते हैं और बेहद मंडित तथा परम धाम के अखंड आनंद पर उसका अधिकार हो जाता है। अक्षरातीत परब्रह्म तो अनंत प्रेम और आनंद के सागर हैं। वे तो स्वयं में ही भी किसी को भी दुख दे ही नहीं सकते। दुख की थोड़ी सी झलक दिखाकर अनंत आत्मिक आनंद में डुबोना ही अक्षरातीत को अभीष्ट है। दुख की अनुभूति हुए बिना आत्मा जागने के सोपानों को जल्दी पार नहीं कर सकती। इसलिए दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर तथा औरंगाबाद में दुख की एक झलक सी दिखाई गई। श्री बीतक साहिब प्रकरण 54 चौपाई 16। है तो बात उनकी मेहर है ऊपर रूहन और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन। मेहर कृपा के सागर पर ब्रह्म अपनी आत्माओं पर दो प्रकार की मेहर करते हैं। पहली जाहरी मेहर जो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ती है, दूसरी बातिनी जिसका अनुभव केवल आत्मा को ही होता है, अन्य कोई नहीं जान पाता। भयानक कष्टों से छूट जाना, प्रत्यक्ष मौत से बच जाना तथा हर तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त हो जाना जाहिरी मेहर है। बातनी मेहर का तात्पर्य है अक्षरातीत पर ब्रह्म के इश्क, शोभा, श्रृंगार और वहदत में इस प्रकार डूब जाना कि खुद का भी अस्तित्व भुला देना। इस दुनिया में आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता और पैगंबर हो गए, लेकिन कोई भी अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप व धाम को न पा सका। अक्षर से परे अक्षरातीत की बात तो मात्र एक कल्पना ही रही है। बहुतेरे भक्त तो वैकुंठ या निराकार में ही रह गए। कोई कोई हुआ जो निराकार को पार करके योग माया में जा सका। यह अक्षरातीत की असीम मेहर ही है जो उनके धाम स्वरूप तथा लीला के ज्ञान का रसपान करके आत्माएं अलौकिक आनंद को में गोता लगा रही हैं। श्री बीतक साहब प्रकरण 54 चौपाई 17। पहले मूल ब्रज मिने तित पड़े विघन, सो सारे दफे हुए संसार में धन धन। सबसे पहले ब्रज में आने पर अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों तथा इंद्रकोप आदि के कष्टों को झेलना पड़ा। वे बाधाएं धाम धनी की कृपा से समाप्त हो गई। आज सारे संसार में उन ब्रह्म सृष्टि रूपी गोपियों को धन धन कहा जाता है। ब्रिज लीला में इंद्र के कोप से ब्रिज की रक्षा होना, भयानक राक्षसों के प्रहार से बचाना, शाहजहांपुर गुड़िया में नागजी बाई की प्रत्यक्ष मृत्यु से रक्षा करना, औरंगजेब को तख्त से उलट देना, मंदसौर में कई माह तक फौज द्वारा ढूंढने पर भी सुंदर साथ को बचाए रखना तथा औरंगाबाद में रक्षा करना, सब कुछ जाहिरी मेहर है। श्री बीतक साहिब प्रकरण 54 चौपाई 19। तेरा बीच रास के कैया दूसरा दिन, ना ताकत सुनने त्रिगुण को ता खेले मोमिन। उसके पश्चात रास के ब्रह्मांड में सभी आत्माएं आई, जिससे दूसरा दिन कहा गया है। उस योग माया के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों ने महाराज की लीला की, जिसे सुनने का सामर्थ्य त्रिदेव में भी नहीं है। इस कहा मनुष्य उस रास के बारे में जानने की इच्छा रखता है। इनका फिर सारा मैं पढ़ती रहूं, इनका सारा मैं पढ़ती रहूं। हाँ जी, ठीक है। इस सृष्टि का हर मनुष्य उस महारस के बारे में जानने की इच्छा रखता है, किंतु उस अखंड लीला के बारे में भनक भी नहीं मिल पाई। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त उसके बारे में अन्य कोई भी नहीं जान पाया।
महाराज की लीला करने के पश्चात अक्षर ब्रह्म की आत्मा और धनी के जोश का स्वरूप आरंभ में अवतरित हुआ। उस स्वरूप के प्रकट होने का मूल उद्देश्य 10वीं सदी में संसार में आने वाली ब्रह्मात्माओं के लिए परम धाम और इमाम मेहंदी श्री जी की साक्षी हेतु कुरान को लाना। श्री बीतक साहब, प्रकरण 54, चौपाई 23, 24, 25, 26। ए दिन तीसरा कहिया मांझ जे दिखाए अनेक, 11 से बरस आगे कहिया कोई अर्थ ना पावे हरफ एक। ये तीसरे दिन की लीला है जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनेकों लगभग 72 चमत्कार दिखाए। उन्होंने 1100 वर्ष पहले ही ब्रह्म आत्माओं तथा इमाम मेहंदी के रूप में पर ब्रह्म की शक्ति के प्रकट होने की बात की, किंतु कोई भी मुस्लिम उनके कथनों के एक शब्द का भी गुह्य रहस्य नहीं जान पाया। दिन चौथे मिने धरा रसूले कदम, 3 पाँव सूझ किया जागे ना कोई आत्मा। चौथे दिन लीला में श्यामा जी अपने धाम धनी का संदेश तारतम ज्ञान के रूप में लेकर आए, किंतु उनके दर्शाए हुए मार्ग को कोई भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप श्री इंद्रावती जी की आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी जागृत नहीं हुआ। भावार्थ, पांव सूझना का तात्पर्य है निर्देशित किए गए मार्ग का अवतरण न करना। उस समय परम धाम की वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, जिसके कारण सुंदर साथ वास्तविकता को से समझ नहीं पाए। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखारबिंद से होने वाली चर्चा का प्रभाव चमत्कारों आरिका लीला की आंधी में उड़ गया। इस चौपाई में श्यामा जी को रसूल संदेश वाहक कहने का आशय ये है कि पार ब्रह्म के उस आदेश को लेकर संसार में अवतरित हुई जो तारतम छाया गया है। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के, अब न्यारे ना होए जी। प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकरण 2, चौपाई 2। लियाओ बुलाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहलाया हक, कहियो कहलाया हक। खिलवत, चौपाई 1। ए हकीकत रूह अल्लाह की 100 एक बरस मिनट सेकंड में कर रहा हूं। ए हकीकत रूह अल्लाह की 100 रस की छिपाए, धरा कदम दूसरा दैयों को पहुंचाए। संवत 1638 से 1738 100 वर्ष। ए हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए, धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाए। भावार्थ, विक्रम संवत 1638 1738 के 100 वर्ष हिजरी साल के 97 वर्षों में ही पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार विक्रम संवत 1735 में हिजरी साल के 100 वर्ष 1090 तक पूरे हो गए। यह कुरान का प्रसंग है, इसलिए यह गणना हिजरी साल के अनुसार होगी। श्यामा जी के स्वामित्व बादशाहत के 40 वर्ष यहीं से प्रारंभ होते हैं तथा परम धाम की चारों किताबों खिलवत, परिक्रमा, सागर एवं श्रृंगार का अवतरण भी 1735 के पश्चात ही हुआ, जिससे सबकी जागृति का मार्ग खुला। इस संबंध में श्रीमुख वाणी का यह कथन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रह्म श्रेष्ठ हुति ब्रजरास में
प्रेम हुतो लछ भिन्न, सो लछ अव्वल को ल्याए रुअला, पर ना था आखिरी लम पूरन। श्रृंगार प्रकरण 1 चौपाई 47। ए दिन पांचवा इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया, फरदा रोज क़यामत। ये 5वें दिन की लीला है जिसमें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में जागनी लीला हुई। उन्होंने क़यामत के समय 11वीं तथा 12वीं सदी में परम धाम की चारों किताबों के अलौकिक ज्ञान से ब्रह्मात्माओं के लिए परम धाम से के साक्षात्कार का मार्ग खोल दिया। भावार्थ, फरदा रोज का समय होता है 1000 जमा 100 अर्थात 1100 वर्ष। इस प्रकार तारतम वाणी में कहीं 11वीं सदी में तो कहीं 12वीं सदी में क़यामत का आना लिखा है। विक्रम संवत 1745 में 11वीं सदी पूर्ण हो जाती है। श्यामा जी के स्वामित्व का समय 1735 से प्रारंभ होता है, इसलिए कहीं पर 11वीं सदी और कहीं पर 12वीं सदी में क़यामत अखंड परम धाम के ज्ञान का प्रकटीकरण के आने का उल्लेख है। 11 सदी में क़यामत लिखी मंझ कुरान सनंद प्रकरण 35 चौपाई 28। श्री जी की वाणी से सबके मन के संशय मिट गए और उन्होंने अपने ऊपर आए कष्टों को उसी तरह भुला दिया जिस तरह स्वप्न को भुला दिया जाता है। परम धाम से आने वाला प्रत्येक स्वरूप किसी न किसी रूप में धाम धनी के जोश आवेश का ही है। पहली सूरत स्वरूप को रसूल संदेश वाहक कहा है, इसलिए अन्य दोनों सूरतों को भी संदेश वाहक कहा है। अन्यथा हकी सूरत के रूप में तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने ही लीला की है। और तारतम वाणी में कहा है, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वर सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार, सब आए करो दीदार। कीर्तन 57 प्रकरण और चौपाई 2, श्री बीतक साहिब प्रकरण 54 चौपाई और 28। अब छठा दिन जुम्मे का, तह मोमिन जमा भय, ये सब होत तिन वास्ते, सुकन जबराइले कहे। अब छठे दिन शुक्रवार की लीला में तारतम वाणी के प्रकाश में ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो रही हैं। अब ये लीला केवल उन्हीं के लिए चल रही है। धनी के जोश जिब्राइल के द्वारा तारतम वाणी का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। भावार्थ, इस्लामिक जगत में जुम्मे के नमाज का बहुत अधिक महत्व है। वस्तुतः तारतम वाणी के प्रकाश में अपनी आत्मा को धनी के प्रेम में समर्पित कर देना ही जुम्मे की नमाज है। इस छठे दिन की लीला में शेष अन्य 5 दिनों की लीलाओं के गुज रहस्यों का अलौकिक ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों के पास है। श्री बीतक साहब प्रकरण 54 चौपाई 33। जो मिल्या जिन भांत सो, तिन सो मिले तिन वेद, अंदर मेहर जाहिर कहर, ए भाई मोहम्मद की जिद। श्री प्राणनाथ जी से जो जिस रूप में मिला उसको वे उसी रूप में मिले। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की यही वास्तविक पहचान है कि उनके हृदय मेहर का सागर भरा रहता है, जबकि बाह्य रूप में खंडनी के वचन रूपी कहर को भी झेलना पड़ता है। भावार्थ, के साथ जागनी में नाग जी और संग जी, जयराम भाई ने श्री जी को पहले अपने गुरु भाई श्री महाराज के रूप में देखा तो उन्हें श्री जी स्वरूप में सतगुरु श्री देवचंद जी के दर्शन हुए, क्योंकि इन सुंदर साथ की आस्था मात्र सतगुरु महाराज के प्रति थी। लालदास जी, भीम भाई, मुकुंद, जहान महाराजा साल जी तथा अन्य ब्रह्म मुनियों ने
श्री जी को परम धाम के युवा स्वरूप के रूप में देखा था। अन्य कई सुंदर साथ ने उन्हें ब्रज और रास के स्वरूप में देखा। जिसने उनको उनके स्वरूप को यथार्थ रूप से पहचाना, उसने यही अनुभव किया कि इनके हृदय में 8 सागरों का रस लहरा रहा है। किंतु जिसने केवल उनके बाह्य रूप को देखा, उसने यही अनुभव किया कि श्री बहुत ही कठोर बोलने वाले हैं, क्योंकि वे जयराम सारा को चंचोत ठौर मुकार कहते हैं और बल्लभाचार्य जी के अनुयायियों वैष्णवों को गर्भ माहे क्यों ना गलिया कहते हैं। इसी प्रकार तमनी एवं तमन जी को भी खंडनी के तीखे वचन झेलने पड़ते हैं। दिल्ली में गोवर्धन दास जी तथा लाल दास जी के विवाद में विशिष्ट सुंदर साथ को श्री जी की खरी खरी बातें सुननी पड़ती हैं। जो लोग श्री महाराज जी के तन में पूर्ण ब्रह्म की लीला को नहीं समझ पाए, वे उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए, और जिन लोगों ने उन्हें तन मन धन से अपनाया, उनकी लीला की पहचान करी, वे ही सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित हुए। मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया हुआ दीन ए इस्लाम 1100 वर्ष 11वीं सदी तक संसार में फैलता रहा। तीनों स्वरूपों मोहम्मद सदगुरु धनी श्री देवचंद जी तथा श्री प्राणनाथ जी ने मूल मिलावे में जाकर उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का साक्षात्कार किया है, जहां तक कोई जा नहीं सकता। परम धाम की तारतम वाणी ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई है। ब्रह्म सृष्टियों के पास ही कुरान और तारतम वाणी के गुच्छतम भेद है। परम धाम का अंकुर न होने से जीव सृष्टि तारतम वाणी और धनी की महिमा को समझ नहीं पाती। ईमान तो ईश्वर सृष्टि के अंदर भी होता है, किंतु वे ज्ञान द्वारा समझाने पर आता है। श्री बीतक साहेब प्रकरण 54 चौपाई 49। शोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त, ए मोको मारेगा बखत फरता रोज क़यामत। दज्जाल कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह अज्ञान ही दज्जाल है, जो सबको धनी की राह से भटकाता है। श्री जी की जागनी राह में कई दज्जाल आए। उसे इस संदर्भ में देखा जा सकता है। फर्स्ट, बिहारी जी ने हफ्से में अवतरित होने वाली तीनों ग्रंथों को अपने पास जब्त कर लिया था और उनके प्रचार को न होने की हिदायत दी थी। दूसरा, अज्ञान रूपी दज्जाल इस बात पर भी लड़ने के लिए तैयार हो गया कि ब्रह्म सृष्टियों को मेरे चंगुल से छुड़ाकर मूल स्वरूप अक्षरातीत के चरणों में ले जाना चाहते हैं। तीसरा, दज्जाल ने बादशाह के अधिकारियों, राना के पंडितों, बेरी साल, इब्राहिम तथा फतेह मोहम्मद के अंदर बैठ के ब्रह्म सृष्टियों को कष्ट देना चाहा। श्री जी की मेहर से दज्जाल अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन्हें कष्ट न दे सका। चौथा, जाति या वंश या परिवार के सगे संबंधी जो धनी जी से दूर रखने का प्रयास करते हैं, सभी दज्जाल की सेना है। 5, 12 सुंदर साथ पर दज्जाल ने कई कष्ट का प्रहार किया, लेकिन दज्जाल पहचान गया कि इमाम मेहंदी मार डालेंगे। 6, जब श्री जी ने गोवर्धन भट्ट जी को संदेश देकर जसवंत सिंह राठौर के पास भेजा और जसवंत सिंह ने उनके संदेश को ध्यान नहीं दिया, तो उनकी मृत्यु हो गई। 7वां, दिल्ली में औरंगजेब को पैगाम भेजा, लेकिन दज्जाल के जोर से औरंगजेब ने सुंदर साथ पर बहुत से कष्ट करे, लेकिन धामधनी ने अपनी शरण में लेकर उनकी रक्षा की है। 8वां, उदयपुर में आकर श्री प्राणनाथ जी ने वहां के राणा को पैगाम दिया, किंतु वहां पंडितों के रूप में दज्जाल ही बैठा था, और मंदसौर में श्री महामती जी ने सुंदर साथ के ऊपर माया का अत्याचार देखकर धनी से प्रार्थना की। श्री बीतक साहिब प्रकरण 54 चौपाई 81। अर्ज सुनी सुभान ने जबराइल भेज दिया,
दे 10 सिपारे कुरान के, बहुत खुशहाल किया। श्री राजी ने श्री महामती जी की प्रार्थना को स्वीकार किया तथा कुरान के 10 सिपारों का भाव किरंतन ग्रंथ के 6 प्रकरणों में जबरील द्वारा समाहित कर दिया। इससे सुंदर साथ को कष्टों से बचने का सीधा सा रास्ता प्राप्त हो गया और वे बहुत ही आनंदित हो गए। भावार्थ, जिब्रील परम धाम से श्री महामती जी के पास नहीं आता है, बल्कि तारतम वाणी के शब्दों का प्रकटीकरण जोश के द्वारा होता है। उसी को यहाँ पर जिब्रील द्वारा आकर वाणी को प्रकट करना कहा गया है। जब श्री मुखवाणी स्पष्ट कह रही है कि कहलाया हृदय बैठ साक्षात, अर्थात धाम धनी ने श्री महामती जी के हृदय में साक्षात आवेश स्वरूप से विराजमान होकर तारतम वाणी को कहा है, तो जिब्रील कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? इस प्रकार का कथन भाषाई सौंदर्य और वाणी की श्रेष्ठता को दर्शाने हेतु किया जाता है, जिससे ये प्रमाणित हो कि वह परम धाम से अवतरित हुई है। कुरान के 10 सिपारे और 16 सूर ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला से कष्टों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की गई है। वे इस प्रकार है: सूर, यासीन, रहमान, मुजम्मिल, नूह, फतेह, मुल्क, जिन, कहफ, तारीफ, काफिरून, लहब, इखलास, फलक, नास, फतिहा, वाकियात। मनसूर से चलकर श्री जी उज्जैन में 22 दिन तक रहे। बुरहानपुर से होते हुए श्री जी सुंदर साथ सहित औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में फतेह मोहम्मद के रूप में दज्जाल मिला, लेकिन दज्जाल सुंदर साथ का बाल भी बांका नहीं कर पाया। श्री बीतक साहिब, प्रकरण 54, चुपई 87। दही तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारी शक। मैंने तुमको यह कुलजम वाणी दिया। इस वाणी की ज्ञान धारा में शैतान की सेना वैसे ही डूब जाएगी जैसे फिरौन की सारी सेना दरियाए कुलजम में डूब गई थी। यदि मेरी तारतम वाणी को पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर के सारे संशय मिट जाएंगे। भावार्थ, कुलजम शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है गहरा या लाल। तारतम वाणी में अध्यात्म जगत के उन गहनतम रहस्यों का स्पष्टीकरण है जो आज तक सबके लिए अज्ञान थे। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। पार ब्रह्म के अलौकिक प्रेम इश्क को दर्शाने वाली यह ब्रह्मवाणी है। इस आधार पर इसका नाम कुलजम पड़ा। तस्वीरें हुसैनी के 13वें पृष्ठ पर यह वर्णित है कि किस प्रकार दरियाए कुलजम में मूसा की चमत्कारिक लाठी के प्रभाव से पुल बन गया था, जिसके ऊपर से हारून की उम्मत पार हो गई थी, किंतु फैरून की सारी फौज उसी में डूब गई थी। अर्थात यह ब्रह्मवाणी ब्रह्म सृष्टियों को भर सागर से पार करने वाली है तथा माया दज्जाल की शक्तियों को नष्ट करने वाली है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार फिरौन की सारी सेना दरियाए कुलजम में गर्क हो गई थी, उसी प्रकार सुंदर साथ के साथ दुर्व्यवहार करने पर औरंगजेब की सारी सत्ता समाप्त हो गई। सूर्य उगते समय भी लाल रंग का हो और डूबते समय भी। इसी प्रकार ब्रह्म मुनि परमहंस सुख और दुख में समान रहते हैं। श्री बीतक साहब, प्रकरण 54, चौपाई 88। श्री महामत कहे मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लियो बचाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आप पल पल धनी को धन्यवाद दीजिए, जो दज्जाल से होने वाली लड़ाई में पल पल आपकी सुरक्षा करते रहे हैं। हमने श्री जी का शुक्राना बजाया। अब हम खुलदाबाद दौलताबाद का प्रसंग सुनते हैं। श्री बीतक साहब, प्रकरण 55, चौपाई 1 और 2। वहां से आए बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम, भई लड़ाई शरीयत सो, बीच दीन इस्लाम। सब सुंदर साथ के साथ श्री प्राणनाथ जी औरंगाबाद से बुढ़ानपुर आए
और उन्होंने श्री लालदास जी के माध्यम से काजी शेख इस्लाम के पास संदेश भिजवाया। इस समय शरत तोरा के विरुद्ध काजी शेख इस्लाम और श्री लालदास जी के बीच धर्म युद्ध हुआ, ताकि वास्तविक दीने इस्लाम निजानंद का मार्ग स्पष्ट हो सके। लाल पैगाम लेके गया उत सरियत, करी काजी सो मुलाकात, लिख के भेजी तित, लिख के भेजी तित। श्री लालदास जी श्री जी का संदेश लेकर शरा तोरा के बादशाह के निवास खुलदाबाद गए। वहां उन्होंने काजी शेख इस्लाम से भेंट की। इसके लिए उन्होंने श्री जी के लिखे हुए संदेश के साथ अपने आने की बात लिखकर एक सेवक के माध्यम से काजी तक भिजवाई। भावार्थ, संभवतः श्री लालदास जी ने श्री जी के संदेश के साथ अपने आने की सूचना एवं मिलने की इच्छा एक कागज पर लिखकर द्वार सेवक के माध्यम से काजी तक भिजवाई होगी, ताकि उससे भेंट की जा सके। कुरानपुर से श्री जी ने लालदास जी तथा नूर मोहम्मद को दिल्ली भेजा। लालदास जी ने काजी शेख इस्लाम से भेंट की। काजी अंदर बुलाकर पूछने लगा, आज दिन तक कहाँ थे? अब किस कार्य हेतु आए हैं? हमारे हादी ने आपके पास अजमेर से मलूक चंद कुरान के सवाल लेकर आए थे। अब मैं आया हूँ, कृपया इस बार इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिए। कुरान के कुछ अर्थ तो आपको ही स्पष्ट रूप से मालूम है। इस समय तो मैं कुछ आवश्यक कार्यवश जा रहा हूँ। यदि आप प्रातःकाल आएंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल लालदास जी और नूर मोहम्मद ने जाकर काजी शेख इस्लाम से भेंट की। वहां काजी शेख इस्लाम के मित्रगण बैठे थे। लालदास जी ने कुरान के प्रश्नों से संबंधित एक किताब मंगवाई। उस किताब के संबंध में काजी के पक्ष के लोगों ने कहा, ये तो किताब ही गलत है। तब लालदास जी ने कहा, अब जब आप लोग कुरान और हदीसों के संबंधित ग्रंथों को ही गलत कहते हैं, तो आपसे क़यामत के संबंध में बातें करना गलत है। काजी शेख इस्लाम ने उत्तर दिया, हम इस किताब को गलत नहीं कह रहे हैं। असल में खास बात यह है, लिखने में ही चूक हो गई है, क्योंकि इस पर कम पढ़े लिखे लोगों के हस्ताक्षर है। तब लालदास जी ने कहा, इस किताब में कोई भी दोष नहीं। जब इसके कथनों का गुह्य अर्थ लिया जाएगा तो वास्तविकता मालूम हो जाएगी। काजी शेख इस्लाम किताब को देखने लगा। उसके दिल पर इब्लिश की बैठक थी। उसने उसके दिल को भटका दिया था। जब उन्हें सवाल का जवाब नहीं आया तो क्रोध से भरकर बहुत ही कठोर शब्दों में कहने लगे, ये बात बिल्कुल झूठी है। ये बीतक साहब प्रकरण 55 चौपाई 15 और 16। पढ़ेंगे। जवाब ना होने सवाल का, पहुंचे ना हकीकत, तब गुस्सा लेके बात कही मोह सखत। काजी के पास श्री जी द्वारा भेजे गए प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था और वह सत्य तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। तब वह क्रोध में आकर अपने मुख से कटु वचन कहने लगा। फेर नवा किताब में तीन बीच अल्लाह कलाम, तुम तो बात झूठी लिखी लाए किनाक इस्लाम। तुम यह तो जो नई किताब लाए हो उसमें तुमने कुरान के वचनों को उद्धृत कर झूठी बातें लिख रखी हैं। तुम इस्लाम के प्रति द्वेष भावना से ग्रसित होकर यह किताब लाए हो। फिर काजी ने कहा कि इस किताब को हम रखेंगे।
ये कहते हुए उसने लालदास जी के हाथ से किताब लेकर अपने मित्र को दे दी। इसके बाद काजी झुककर कहने लगा, अब तुम इस प्रश्न के संबंध में क्या कहते हो? काजी की आंखों की तरफ देखकर लालदास जी समझ गए कि इनकी नियत में खोट है। ये लोग किसी भी तरह से मुझे मारना चाहते हैं और कितनी भी सच्ची बात हो उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। तब लालदास जी ने पूछा, अब आप क्या कहते हैं? बीतक साहब प्रकरण 55 चौपाई 21 22। तब झुक के काजी ने कहा, मन में धर के रोष, तुम हमसो कहा कहत हो, हुआ इन पर बड़ा अफसोस। तुम दावा करत हो हमसो इमामत, ए बात फेर फेर कहे, लाले जवाब दिया इत। इस पर काजी ने कहा, तुम इस किताब के कथन द्वारा इमामत का दावा करते हो? थोड़ी देर के पश्चात फिर इसी बात को बार बार दोहराया। तब लालदास जी ने कहा, हम आपसे क्या कहें, यह तो निश्चित ही है कि हम ऐसा कहें। श्री बीतक साहब प्रकरण 55 चौपाई 23। हम तुम सो कहाँ कहो, कहावत हो हजरत तुम, यही बात कहत हैं, एता कहत हैं हम। इस पर शेख इस्लाम ने कहा कि इस किताब को लिखने वाले को कुरान का सही ज्ञान ही नहीं है। ये सुनते ही लालदास जी को क्रोध आ गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब हम जा रहे हैं, तुम्हें पैगाम देने के लिए अब कोई भी नहीं आएंगे। यह कहकर लालदास जी वहां से चल दिए। काजी के मित्रों ने उन्हें बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन लालदास जी ने निर्णय कर लिया था कि श्री जी के पैगाम को न मानने वालों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। यहाँ से चलकर लालदास जी मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर पर आए। उन्होंने काजी शेख इस्लाम से होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया और मुफ्ती के प्रति भी ये बात कही। हम तुम एक ही परम धाम के रहने वाले हैं, इसलिए मैं श्री का पैगाम लेकर आया हूँ। क़यामत आ चुकी है, तुम उस पर ईमान ले आओ। श्री बीतक साहब प्रकरण 55 चौपाई 21 से 37। जब जवाब मुख ते दिया, रसूल आवे बकत क़यामत, सो तो अजू दूर है, तुम आज ल्याए क्या इत। क्यों तुम जान्या दूर है, बीच किताब इख्तलाफ, समझ हमें कछु ना पड़े, क्यों दिल होवे साफ। तब जवाब लाले दिया, ले आओ किताब जो तुम, सब तारीखें समझाए के, ए बतावे हम। सवाल दिखाए कुरान के, ताको दिया जवाब, ए तो आगे हो गए, ताके किसे लिखे किताब। बड़ी भूल तुम बीच में, ले डारत किससे कुरान, वे रद्द जमाने हो गए, तुमको यही पहचान। ये सारे किस्से आज के, रसूल आए इत, शरत लिखी सो भई, फरदा रोज क़यामत, आए असहाब रसूल के, जाहिर भय मोमिन, आज तुम सो हम कहते हैं, हमें दोष दी जो कोई जिन। दोनों में 3 दिन तक सत्संग हुआ, लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकल सका। इसी बीच श्री जी का पत्र लेकर नारायण दास जी आए, जिसमें लिखा था, तुम पत्र पाते ही वहां से चल देना, वहां पानी भी नहीं पीना। श्री बीतक साहिब प्रकरण 55 चौपाई 40। ये तो लोग शरीयत के, जिन तुम पर डारे तोहमत, पहरा ए दज्जाल का, ए दुश्मन क़यामत। शरा तोरा के बंधे हुए ये मुसलमान
लोग तुम्हारे ऊपर किस तरह का आरोप न लगा दें। इस समय दज्जाल का अधिपत्य चल रहा है और वही क़यामत को जाहिर नहीं होने दे रहा। पत्र पाते ही लालदास जी नारायण दास और नूर मोहम्मद के साथ चल दिए। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 55, चुपाई 42। चले पीछे दिन तीसरे, पहुँचे हाथी कदम, मिलाप कर बातें करी, जो भी तक भई हम। खुलदाबाद से चलने के तीसरे दिन श्री लालदास जी श्री जी के चरणों में पहुंच गए और श्री जी से मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई जो काजी शेख इस्लाम और मुफ्ती अब्दुल रहमान के साथ घटित हुई थी। कि कौनैन देश का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शेख इस्लाम, जो वहां के बादशाह औरंगजेब के यहाँ शरा तोरा का सबसे बड़ा काजी था, उसे वह संदेश दिया और याद दिलाया कि आपसे दिल्ली में अरसे आजाम के अंदर अल्लाह और उनकी रूहों के बीच होने वाले इश्क रबत पर चर्चा हुई थी तथा मोमिनों ने यह भी कहा था कि कुरान में अलस्तो बेरबकुम आयत में साक्षी भी है, लेकिन शेख इस्लाम ने इस बात को नहीं स्वीकारा और यह बात झूठी बता दी। तो शरा तोरा के शैतान काजी शेख इस्लाम को सबने धिक्कारा। श्री बीतक साहब, प्रकरण 56, चौपाई 8। मामत कहे ए मोमिनो, ए लिखा बीच फुरमान, मोर करी दिल आंख पर और जुबान कान कुफरान। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, कुरान के अंदर यह बात लिखी हुई है कि काफिरों के दिल, आंख, जिह्वा, वाणी और कानों पर मोहर लगी हुई है, अर्थात उनका दिल अल्लाह ताला को अपने अंदर बसा नहीं सकेगा, उनकी आंखें इस सत्य को देख नहीं सकती, इनकी जिह्वा इस सत्य को कह नहीं सकती और ना ही कान सुन सकते हैं। भावार्थ, कुरान का पारा 1 सिपारा 2 सहकूल की आयत 164 में दज्जाल के प्रकट होने का निशान लिखा है कि मनुष्य की आंखों में अबलीस और दिल में अजाजील का वास है। इसी प्रकार पारा 10 सूरा तौबा आयत 88 में कि हमने विधर्मियों के दिलों पर मोहर लगा रखी है, वह किसी को भी निजानंद का अनुगामी बनने से रोकता है। वास्तव में यही दज्जाल के 2 हथियार है जिसके द्वारा वह समस्त मानवों को अपने नियंत्रण में करके संसार की सत्ता को चला रहा है। श्री बीतक साहब, प्रकरण 55, चौपाई 43। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखायत, काल के मुखते काढ़ के राखे पना में साबित। तब श्री लालदास जी ने धाम धनी की पल पल बरसने वाली अपार मेहर का अनुभव किया। काजी शेख इस्लाम ने श्री लालदास जी की हत्या कराने का निर्णय ले लिया था। इस प्रकार प्रत्यक्ष मृत्यु के मुख से निकालकर धामधनी ने श्री लालदास जी को अपनी शरण में सुरक्षित रखा। ये श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक कृपा थी जिससे लालदास जी साक्षात मौत से बचकर चले आए। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 55, चुपाई 44। महमत कहे मोमिनो, ये बीतक बुढ़ानपुर, अब कहो आकोट की, राखे पनाह में ज्यों कर, राखे पनाह में ज्यों कर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आपने अभी बुरहानपुर का घटनाक्रम सुना। अब मैं अकोट के उस वृत्तांत का वर्णन करता हूँ जिसमें धनी ने सुंदर साथ को अपनी शरण में रखकर रक्षा की। अब हम अकोट के प्रसंग को सुनते हैं और श्री बीतक साहिब, प्रकरण 57, चौपाई 1। बुरहानपुर से आकोट, तहाँ रहे महीने 4, खबर लई सब साथ की, करने लगे विचार।
पुरानपुर से श्री जी सुंदर साथ सहित आकोट आए। वहां पर 4 महीने रहे। वहां से उन्होंने औरंगाबाद में फतेह उल्लाह के पास कुरान के प्रश्न लिखकर भिजवाए। उन प्रश्नों के साथ पत्र में ये बातें भी लिखकर भिजवाई। फतेह उल्लाह, तुम सच्चे इस्लाम की राह में बाधक हो। एक तरह से तुम खुदा से दुश्मनी ले रहे हो। हम लाखों हिंदू इस्लाम के सच्चे मंतव्यों को मानने के लिए तैयार हैं। क्या तुम शरीयत की दीवारों को तोड़कर हकीकत और मार्केट से युक्त सच्चे इस्लाम की पहचान करवा सकते हो? कुरान के ज्ञान से तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। क्या तुम नाजी फिरके में हो, अमेर सालून में बर्नित परमधाम की रूहों में से हो, या परमधाम से उतरने वाले मोमिनों में हो, या बनी इस्राइल के गिरोह में से हो? श्री बीतक साहिब, प्रकरण 57, चौपाई 4। आवते थे इस्लाम में तिन मारी सबन की राह, बिन समझे बातें करी दुश्मन हुए खुदाए। भावार्थ, उपरोक्त चौपाई में जिस इस्लाम की चर्चा की जा रही है वह वर्तमान समय में प्रचलित शरीयत का वह इस्लाम नहीं है जिसमें केवल जाहिरी रोजा, नमाज, हज, जकात, दाढ़ी रखना, मांस खाना एवं जिहाद के नाम पर दूसरों को खून बहाने के लिए उकसाया जाता है, बल्कि यहाँ उस इस्लाम का वर्णन है जो बसरी सूरत मोहम्मद साहब के द्वारा विश्व धर्म के रूप में घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य सारे विश्व को मानवता के सूत्र में बांधना तथा सबके हृदय में प्रेम भरना है। किसी के खून करने की तो इसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती। सच्चा मुसलमान कौन है? इसके संबंध में नंद ग्रंथ में कहा गया है, भरी बुरी किन की नहीं, डरता रहे सुबान, सोबत खूनी की न करे, या दीन मुसलमान। सनंद 21, चौपाई 22। खून करना तो दूर, वो खूनी की संगति में भी नहीं रहेगा, वही सच्चा मुसलमान है। संसार के 1 अरब से अधिक मुसलमानों में ऐसे कितने हैं जो इस कसौटी पर खरा उतर सकते हैं? कुरान के पारा 17, सूरह हज 22, आयत 37 में वर्णित है कि खुदा तक केवल संयम, तकवा पहुंचता है। यहाँ कुर्बानी के नाम पर पशुओं का रक्त या मांस नहीं पहुंचता। श्री जी द्वारा लिखे हुए प्रश्नों में से जब किसी का भी उत्तर फतेह उल्लाह को नहीं आया तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न काजी हिदायत उल्लाह, अमानत खान दीवान तथा बहादुर खान के पास भेजे, लेकिन इनमें से कोई में से किसी को भी उत्तर नहीं आया। भला मुर्दे किस कुरान की हकीकत मार्फत को जाने। अव्वल खां के हृदय में विरह फूट पड़ा। उसे श्री जी के बिना सारा संसार फीका लगने लगा। परिणाम स्वरूप उसने गृह त्याग दिया और श्री जी के पास आकोट में आ गया। मेहर के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम दुखी ना होवो, जब मैं पन्ना जी में विराजमान होऊंगा तब मैं तुम्हें वहां पर बुलवा लूंगा। तुम तो परम धाम की आत्मा हो, माया तुम्हें जरा भी मोह में नहीं डाल सकती है। अभी कुछ दिन भाइयों के साथ गुजारा कर लो। आकोट के चौधरी ने लौकिक गुरु के रूप में श्री जी को माना। उसने 2-4 बार सुंदर साथ सहित श्री जी को भोजन का निमंत्रण दिया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। चर्चा कीर्तन में भी उसकी काफी लगन बनी रही। वहां पर बराड़ परगने के हाकिम का सेवक एक ब्राह्मण आया। उसने श्री जी के मुखारविंद से कबीर जी की वाणी पर चर्चा सुनी। उसे शर, अक्षर तथा अखंड अक्षरातीत की पहचान हो गई। उसकी सुरता अखंड अक्षरधाम तक पहुंच गई। उसने श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के स्वरूप में पहचाना। उसे अपने शरीर की जरा भी सुध नहीं रही। वह घर से आता जाता तो था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। उसके मुख से बस एक ही आवाज निकलती थी, तुम ही तुम हो। एक दिन प्रातःकाल श्री जी नदी के उस पार दातुन कर रहे थे। उसकी नजर श्री जी पर पड़ गई।
बस फिर क्या था, उसे अपने शरीर की सुध तो थी नहीं। कपड़े समेत वह नदी में चला गया। बस मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, तुम ही तुम हो। एक जब नदी में उसकी पाग भी खुलकर गिर गई तो सुंदर साथ ने दौड़कर उसे नदी से निकाला। बाद में उसके कपड़े सुखाकर पहनाए गए। उसकी मस्ती का आलम यह था कि जब भोजन के बारे में पूछा गया तो उसे उसकी भी सुध नहीं थी। उसके मुख से तो तब भी यही बात निकल रही थी कि तुम ही तुम ही लाए हो, तुम ही घर ले जाओगे। उनके परिचित लोगों ने बताया कि इसने 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। श्री जी ने उनकी सुरता को पुनः वापस लौटाना चाहा, लेकिन उसे धाम की शोभा छोड़कर नाचिस संसार में आना मंजूर नहीं था। विरह की अधिकता ने वीणा उसे के तार यदि वीणा मजबूर के तार यदि ढीले हों तो आवाज नहीं निकलती। यदि उन्हें ज्यादा कस दिया जाए तो वे टूट जाते हैं। जीवन भी संगीत की तरह है, समत्व ही योग है। किसी भी क्षेत्र में अति से बचना चाहिए। अतिवाद की उपेक्षा और समत्व का आचरण ही आध्यात्मिक और भौतिक सफलता का मूल मंत्र है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर सृष्टि होते हुए भी उस ब्राह्मण ने भी श्री जी के प्रति जितनी निष्ठा, विरह और पहचान का नजारा प्रस्तुत किया, वह ब्रह्ममुनियों की शोभा धारण करने वाले लोगों के लिए खुली चुनौती है। बीतक साहिब प्रकरण 57 चौपाई 41, 42, 43। डोली में बैठाए के पहुंचाया अपने ठौर, अंकुर माफक उंगलिया पावे ज्यादा, और उसे डोली में बैठाकर उसके निवास पर पहुंचा दी। उसमें अक्षर की सुरता थी, उसके अनुकूल ही उसने सुख लिया। उससे ज्यादा भला कैसे पा सकता था। भावार्थ, इस चौपाई में यह संशय होता है कि श्री जी के साथ चलने वाली 5000 की संख्या वाली जमात में 1500 ईश्वरीय सृष्टि भी थी, किंतु यहाँ यह क्यों कहा गया कि ईश्वरीय सृष्टि होने के कारण इतना ही सुख मिलेगा? क्या वह श्री जी के साथ चलने का अधिकारी नहीं था? इसका समाधान ये है कि बरार परगने के उस ब्राह्मण का हृदय निर्मल और भावुक था। प्रेम कि उसका बोझ रह पाना के जीव के वश में ही रह गया था। ईश्वरीय सृष्टि की जगह यदि किसी ब्रह्म सृष्टि के साथ उसका जीव जुड़ा होता तो निश्चित ही उसे मार्फित की अवस्था प्राप्त हो जाती। ईश्वरीय सृष्टि में ईमान और बंदगी, विश्वास और भक्ति की प्रमुखता होती है, प्रेम की नहीं। यदि ब्रह्म तो फिर सुखदेव ब्राह्मण था। मुल्क उदयपुर का आत्म सौंपी कदमों अंकुर जेता तेता सुख लिया। सुखदेव उदयपुर का रहने वाला एक ब्राह्मण था। उसने अपनी आत्मा धनी के चरणों में सौंप दी और अपने अंकुर के अनुकूल ही सुख लिया। वह भी ईश्वरीय सृष्टि था। फिर वहां से वे आए का पस्तानी, कहाँ बैठ चर्चा करी गिरो जान अपनी। अकोट से चलकर श्री जी कापस्तानी आए। वहां कुछ दिन चर्चा हुई, जिसमें कई सुंदर साथ ने अखंड वाणी का रसपान कर अपनी आत्मा को मूल स्वरूप श्री राजी से जोड़ा। श्री बीतक साहिब प्रकरण 44, 45, 46, प्रकरण 57 चौपाई 44, 45, 46। कहाँ ईमान ले आया दगड़ा और दत्ता, अमरा जी आया सुन थोड़ी सी चर्चा, और कुटुंब कमीला अपना ले आया बीच ईमान बीच दीन, तामे अमरा जी रह गया जिनका बका आकीन। फिर दिन 10-5 रह के आए एलचपुर पहुंचे। कहाँ एक परसा जी ने खिजमत करी
वहां लगभग 10 दिन रहकर श्री जी एलचपुर पहुंचे। वहां एक किसान था। उसने बहुत ही निश्चल और भावुकता से सब सुंदर साथ सहित श्री जी की सेवा की। वह 3-4 दिन तक मक्के के दाने तरह तरह के व्यंजनों से उनकी सेवा करता रहा। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 57, चौपाई 49। मिला फकीर संग का तीन साखिया दे करी सेव, सुन चर्चा गलित भया पाया नहीं भेव। मार्ग में एक फकीर से भेंट हुई, जिसने कबीर की साखियां सुनाकर श्री जी को आनंदित किया। वह श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा को सुनकर गलित गात हो गया, लेकिन उसके स्वरूप की पहचान न कर सका। श्री जी वहां से चल पड़े। कई दिन की यात्रा के पश्चात वे देवगढ़ आए। वहां के राजा ने अध्यात्म या सेवा के प्रति कोई भी रुचि नहीं दिखाई। श्री बीतक साहब, प्रकरण 57, चौपाई 51। वहां से चल के आए रामनगर, भई मंजिलें दरमियान में ए सुख सभी ऊपर। देवगढ़ से चलकर कई दिनों के पड़ाव को पार कर श्री जी सुंदर साथ सहित रामनगर आए, और रामनगर की जागनी लीला का सुख सबसे अधिक है। सुंदरनाथ का यह कहा वहां से चल पड़ा। श्री प्राणनाथ जी एक सफेद घोड़े समझ प्रतिष्ठित पर विराजमान थे। सुंदर साथ का समूह साथ साथ चलता था। सभी सुंदर साथ जहाँ ठहरते थे वहां के लोगों से भिक्षा मांगकर लाते थे। पहले श्री जी को भोजन कराकर सब में वह बांट आती थी। पारब्रह्म की यह कितनी विचित्र लीला है। जब सारे संसार के पंडित, पुजारी, महंत, मौलवी तथा पादरी अपने अपने स्थानों में सुखचैन की जिंदगी बिता रहे थे, उस समय श्री जी गांव-गांव, नगर-नगर, जंगल घूमते रहे, केवल इस बात की तड़प लिए कि संपूर्ण माता एक परम धाम का अलौकिक ज्ञान पहुंचे। सभी लोग धर्म की ओट में होने वाली लड़ाइयों से बचें और सच्चे आत्मिक आनंद को प्राप्त करें। श्री जी सहित सब सुंदर मेरा है। श्री जी सहित सब सुंदर साथ विरक्त के भेष में हैं। ब्रह्म मुनियों ने पहचाना कि ये ही हमारे धाम धनी हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रियतम हैं। बाहर की दृष्टि रखने वाले संसारी जीव उनको नहीं पहचान पाए। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सिखापन है कि ब्रह्म ज्ञान जो अमृत का स्वरूप है, उसे प्रचारित करने में आने वाले प्रत्येक कष्ट को हंसते हुए सहन करना चाहिए। उसके प्रचार में हम जितना ही लौकिक सुखों का परित्याग करेंगे, हम उतना ही महानता की तरफ कदम बढ़ाएंगे। श्री बीतक साहब, प्रकरण 57, चौपाई 55। एक लड़ाई राह में दज्जाले करी दरमियान, भई गोंडो के गांव मिने करी बिन पहचान। रास्ते में चलते समय गोंडो के गांव में बहुत विवाद हो गया। गोंडो के दिल में अज्ञान रूपी राक्षस बैठा था, जिस कारण उन्होंने श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं की और सुंदर साथ से लड़ाई की। कई दिनों पूरी करने के पश्चात श्री सहित रामनगर को, वहां के किनारे का आश्रम था। वहां एक भवन बनाया जिस दिन बिताए जा सके। सुंदर साथ जिन्होंने श्री जी की पहचान करी और उनसे तारतम्य ज्ञान लिया, उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले चेतई भाई और उसका परिवार, रतन गंगा उनका बेटा और कौशल्या जैतमाल, सूरज सिंह, देवकी नंदन एचदेक से जगतनाथ माल जातमाल और मकरंद दास जातमाल और उनका परिवार, गोकुल दास जातमाल और उनका परिवार, जयंती दास जातमाल और उनका परिवार, नानक पंथ के अनुयायी सुंदर, बुरहानपुर का मूसा पठान,
रंचो बड़ाई, जयंती काका, मुरलीधर, आहेड़ के कांजी भाई, दौलत खान, आशाराम और परशुराम, शेख खिदर, अब्दुल रहमान, भिखारी दास और उनका परिवार, रघुनाथ भाई और उनका परिवार, बुरहानपुर से वृंदावन और नारायण दास, बराड़ के कई सुंदर साथ, दिल्ली से गंगाराम और शेख बदल, वल्लभ दास, सिद्धपुर पाटन से देवीदास, भगवान दामोदर, उदय तिवारी, चांद खान और भी बहुत से सुंदर साथ ने श्री जी से तारतम्य गान ग्रहण किया। यही तो इस संसार के नाटक की लीला है, जिसमें माया के जीव चैन की बंसी बजाते हैं और अनंत सुख वाले परमधाम के ब्रह्ममुनियों को जहाँ जंगल जंगल भटकना पड़ता है, वहीं निवास तथा भोजन के भी लाले पड़े रहते हैं। किंतु माया के जीवों को माया का क्षणिक सुख ही मिलता है, जबकि ब्रह्ममुनियों के हृदय में परमधाम के आनंद का सागर लहरा रहा होता है। श्री बीतक साहिब, प्रकरण 57, चुपई 87। श्री महामती कहे ए मोमिनो, एक ही रामनगर की तुम, और आगे अंजू बहुत, कहो हक के हुक्म, कहो हक के हुक्म। श्री महामती जी कहते हैं, हे साहब जी, यह मैंने रामनगर की जागनी लीला का वृतांत कहा है। इस लीला में आगे अभी बहुत सी बातें हैं, जिन्हें मैं धाम धनी के आदेश से कहने जा रहा हूँ। मोरल, सुंदर साथ जी अखोट के इस शुक्राना प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धाम धनी जी की मेहर को देखते हुए हमें पल पल धनी जी का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जो हमारे पास है उसके लिए धनी जी का शुक्राना करते रहना चाहिए, ना कि नकारात्मक दृष्टिकोण से जो हमारे पास नहीं है उसके लिए धनी जी को उलाहना देते रहे। इस प्रसंग से हमने जाना कि चाहिए बाह्य स्थिति से हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे ऊपर धनी जी की अपार मेहर है। बातूनी मेहर ही वास्तविक मेहर होती है। मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर बार और माहे, आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत नाहे। धनी ने हम रूहों को कितना कीमती धन दिया है। सभी वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को खोलकर समझाया है और उस परम धाम की हकीकत और मार्फत से सुख प्रदान किया है, जिसकी सुधि अक्षर ब्रह्म को भी जागृत में नहीं थी। हकीकत के मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावही, पहुंचे न परवर दीगार। सुंदर साथ जी धनी जी की सपार मेहर को आत्मा से अनुभव करते हुए हमें उनका शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्राना बजाने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। पंजाबी विच शुकराना। सुंदर साथ जी आकोट दे इस शुकराने प्रसंग उत्ते सानू ये शिक्षा मिलती है कि धाम धनी जी नू मेहर नू देखते हुए सानू कड़ी कड़ी धनी जी दा शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए है। सानू सकारात्मक कौन रखते हुए जेड़ा साडे कोल है उसदे लई धनी जी दा शुकराना अदा करते रहना चाहिए है, ना कि नकारात्मक दृष्टिकोण उत्ते जेड़ी साडे कोल नहीं है ओदे लई धनी जी नू उलाना ही दिंदे रहिए। इस प्रसंग उत्ते असां ने समझिया कि भले ही बाहर दी स्थिति तो असी किन्ने भी दुखी क्यों ना होइए, पर अंदर तां साडे उत्ते धनी जी दी मेहर हुंदी ही है। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहिर और माहे, आखिर लग तरफ धनी, कमी कछुए आवत नाहे, कमी कछुए आवत नाहे। धनी जानी खसम ने साडियां रूहां नू किन्ना महंगा तो महंगा जानी कि कीमती तन दिता है। साडे सारे वेद शास्त्रां ने सारे गूढ़ रहस्यां नू बोल खोल के समझाया है, नाले ओ परम धाम दी हकीकत अते मार्फत दा सुख प्रदान किता है।
जेदी सुध अक्षर ब्रह्म नू जागदे होए भी नहीं सी। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावही पहुँचे ना परवदिगार, पहुँचे ना परवदिगार। सुंदर सास जी, धनी जी दी एडी वड्डी मेरे उत्ते आत्मा नू अनुभव करदे होए सानू उन्हां दा शुकराना करदे रहना चाहिदा है। हालांकि शुकराना बजांदे होए औखे तो औखे काम भी आसान हो जांदे ने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। Moral in English. Dear Sundar Saji, the Shukran episode of Akkord gives us the lesson to keep on thanking our dear Ram Dhani ji for his meher kindness in each moment of our life. Give attitude to Ram Dhani ji for what we have rather than blaming him for what we do not have. Another lesson we have learned from this episode is no matter how unhappy, sad, or unsatisfied we are in our outer situation, but internally we are very rich and lucky to have Sri Dham Dhani ji's immense meher upon us. मेहर सोई जो बात नी, जो मेहर बाहर और माहे, आखिर लगतर धनी की कमी कछुए आवत ना है। सागर प्रकरण 15 चौपाई 7. Sri Raji has given us the precious eternal wealth of acknowledgement by providing us the hidden truths written about the supreme abode, and has also showered us with the knowledge of that eternal happiness we share with him in. Note, even Akshar Brahma was not aware of what kind of activities we used to perform in supreme abode, Sri Raji and Shyamaji, and what kind of happiness we have been provided since eternity. हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावहीं पहुंचे न परवरदिगार। श्री बीतक साहब प्रकरण 54 चौपाई 44. Dear Sundar Saji, we must try realizing this immense meher and love of our Dhani ji every single moment and thank him, say Shukrana for providing us with this great opportunity to know his Ishq and Sahibi by sending us in this elusive world. Thank you, मेरे धनी जी। स्वर्णा जी। आने वाले प्रसंग में हम सुनेंगे कि कैसे रामनगर में बीमारी ने अपना प्रकोप दिखाया और कैसे श्री जी की मेहर से बीमारी का समापन हुआ, और जब श्री जी रामनगर से गढ़ा में आए तो किस किस सुंदर साथ ने उनकी पहचान करी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत ही आज का पैक्ड विद मॉरल्स आज का प्रसंग मैं बोलूंगा, मैं 2 मिनट लूंगा आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग रहा आज का। किस प्रकार एक एक जो आज हमारे साथ बीतक का मोती आपने शेयर किया, उसमें एक एक में इतनी ज्यादा सिखापन थी हम सब सुंदर साथ के लिए। वैसे तो पूरी बीतक और पूरी वाणी में सिखापन भरे हुए हैं, पर आज जो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक ही बात मुझे जो आज बोलनी है 2 मिनट के लिए, वो ये है कि पारब्रह्म की विचित्र लीला जो प्राणनाथ जी के रूप में स्वरूप में हमारे साथ हुई 300 वर्ष पूर्व, वो आज भी हमारे साथ घटित हो रही है और उसके प्रति हमें सावचेत किया गया है। तो जब हम इसमें एक जगह आया था, मुझे अब ध्यान नहीं किस पेज पे था, कि जब हम कभी भी दुख शारीरिक जिसको बोलते हैं वर्ल्डली हमें सॉरोज या दुख मिलते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर धनी की मेहर नहीं है। तो धनी की मेहर 2 प्रकार से होती है, एक बातूनी और एक जाहिरी। तो जाहिरी मेहर को ही हम
अगर सर्वस्व मान लेंगे तो हम बातूनी मेहर से हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए क्लियरली बता दिया कि कल भी एक प्रसंग हुआ था, कुरान में एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा था और मौलवी ने बोला कि ये कुरान नकली है, फर्जी है और तुम लोग भी फर्जी हो। वो बोलता है इसमें लिखा है कि जो मोमिन होंगे, खास मोमिन होंगे अल्लाह के, उनको संसारिक दुख झेलना पड़ेगा, ये कुरान गलत है। तो उसको ये बात समझ में नहीं आई कि ये सांसारिक जीवों के लिए नहीं लिखा गया, ये ब्रह्म मुनियों के लिए लिखा गया है। तो हमें भी आज सुंदर साथ जी यही अपने हृदय में दृढ़ता धारण करनी है कि जब हम जागने की राह पर सेवा में आगे बढ़े अपनी आत्म जागृति पर, तो दुख अवश्य प्राप्त होंगे और सतगुरु के आगे हम फिर कटोरा लेके पहुंच जाएंगे कि सतगुरु जी हमारे घर का ये काम नहीं हो रहा, हमारी माया में ये दिक्कत है, आप कृपया इसे दूर कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है सुंदर साथ जी कि स्वामी जी एक बार बता रहे थे जब वो साधना में और ध्यान में अपनी साधना में थे कि रतनपुरी में भी जब उनसे कोई सुंदर साथ मिलने आए तो उन्होंने यही बोला कि मेरी भैंस इतना दूध देती है, वो इतने लीटर और देना शुरू कर दे। तो राम रतन दास जी हो या कोई भी हो, सबके साथ ये घटना घटित हुई है कि सुंदर साथ को जब भी आत्मिक धन के लिए उन्होंने बोलना चाहा तो सुंदर साथ ने आकर सांसारिक धन उनसे मांगने की इच्छा की। हम सब अब इस जागनी के जो ब्रह्मांड है, जागनी की लीला में अगर हम ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें भी इस प्रकार की गलतियां जो पहले हमने करी होंगी शायद वो नहीं करनी है पूर्व जन्मों में, और हमें जो असली धन है उसको प्राप्त करना है, तो हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे और अपने गंतव्य को, आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और हाँ, कल सुंदर साथ जी, कल हमारे पास क्विज है और कल क्विज के बाद हमारे पास बगीचे की क्विज है और उसके बाद हमारे पास फ्राइडे को कांगड़ी की क्विज है और उसके बाद 2 इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन गुर्ज और गुमटिया टीम के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है। इसके बाद वाले रामनगर की बीतक, उसकी जो आज चौपाई आई की बहुत ही खास है। और फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा रहेगा छत्रसाल जी से मिलन, ये दोनों विशेष प्रकरण है हमारे। इन दोनों के बाद हम फिर अष्टपहर की सेवा में झीलेंगे और उसका आनंद लेंगे। प्रेम प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, आपकी सेवाओं के लिए दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जय श्री सतगुरु महाराज की जय। ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये निस्बत भूलूं ना, पना में डोलूं ना, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुम मेरी जाने में कट जाए जिंदगी, बस तुम मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहिब का, मिलन हो साहिब का, नजर में अर्श बका, नजर में अर्श बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिल प्रीत भराओ और लगन हो सच्ची, दिल प्रीत भराओ और लगन हो सच्ची, पिया इश्क की बातें ही लगती हैं अच्छी, पिया इश्क की बातें ही लगती हैं अच्छी। मैं वायदत में आऊं, हकीकत पा जाऊं, मैं वायदत में आऊं, हकीकत पा जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिल में बसाओ प्राणों के प्रीतम, दिल में बस जाओ प्राणों के प्रीतम, नजरों को नजर कर दो दीदार कालम,
नजरों को नजर कर दो दीदार का आलम, रजामंदी तेरी, रजामंदी तेरी, रजामंदी तेरी, वही मर्जी मेरी, वही मर्जी मेरी, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। तेरे इश्क से तो तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है, तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है, तुमने ही तो मेरी संभाल करी, तुमने ही तो मेरी संभाल करे। प्यारों से न्यारे, वो प्यारों से प्यारे, न्यारों से न्यारे, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।